सब्जेक्ट मुस्लिम लॉ, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम। शरीयत इस्लामी कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो मुसलमानों के लिए धार्मिक, सामाजिक और कानूनी नियमों का एक सेट प्रदान करता है। ये कुरान और हदीस पर आधारित है और इसमें विभिन्न जीवन के पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि व्यक्तिगत व्यवहार, विवाह, तलाक, विरासत और अपराध। शरीयत के मुख्य तत्व। 1. कुरान, यह इस्लाम का सबसे प्रमुख ग्रंथ है जो अल्लाह की वाणी है और इसमें जीवन के सभी पहलुओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। 2. हदीस, यह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और क्रियाएं हैं जो कुरान के साथ मिलकर इस्लामी कानून को स्थापित करती हैं। 3. इज्मा, यह इस्लामी समुदाय के विद्वानों का सहमति है जो शरीयत के नियमों की व्याख्या और विकास में मदद करता है। 4. कियास, यह एक विश्लेषणात्मक विधि है जिसका उपयोग नए मामलों के लिए पहले से मौजूद नियमों को लागू करने में किया जाता है। शरीयत का उद्देश्य। न्याय और समानता, शरीयत का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का संचालन, ये मुसलमानों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास, शरीयत केवल कानूनी नियम नहीं है बल्कि यह मुसलमानों को आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करने में मदद करता है। शरीयत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय। 1. विवाह और तलाक, शरीयत विवाह को एक महत्वपूर्ण अनुबंध मानती है और तलाक के लिए भी स्पष्ट नियम प्रदान करती है। 2. विरासत, शरीयत में विरासत के वितरण के लिए स्पष्ट नियम हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि संपत्ति का वितरण न्यायपूर्ण हो। 3. गुनाह और सजा, इसमें अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है जिसे हद कहा जाता है। 4. धार्मिक अनुष्ठान, शरीयत में धार्मिक कर्तव्यों जैसे नमाज, रोजा, ज़कात और हज के लिए नियम हैं। शरीयत का अध्ययन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके मूल सिद्धांतों और इसके विभिन्न पहलुओं को समझें। यह न केवल कानून का अध्ययन है बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम पर्सनल लॉ लागूकरण अधिनियम 1937, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भारत में मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत विवाह, तलाक और अन्य व्यक्तिगत मामलों के लिए शरीयत के नियमों को मान्यता दी गई है। आइए इस अधिनियम के कुछ प्रमुख धाराओं और विषयों को सरलता से समझते हैं। अधिनियम की धाराएं। सेक्शन 1, ये धारा अधिनियम के लागू होने की प्रक्रिया को बताती है। ये स्पष्ट करती है कि अधिनियम भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। सेक्शन 2, ये धारा बताती है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत आदि को लागू किया जाएगा। ये स्पष्ट करती है कि शरीयत के नियमों का पालन किया जाएगा जब तक कि कोई विशेष प्रावधान न हो। सेक्शन 3, ये धारा उन मामलों को परिभाषित करती है जिनमें मुस्लिम व्यक्तिगत कानून लागू होगा। इसमें विवाह, तलाक, दान और अन्य व्यक्तिगत मामलों को शामिल किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय। 1. विवाह और तलाक। विवाह, मुसलमानों में विवाह को एक अनुबंध माना जाता है और इसके लिए शरीयत के अनुसार कुछ शर्तें होती हैं। तलाक, तलाक को शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसमें 3 प्रकार के तलाक होते हैं: तलाक बिना, तलाक राजी और तलाक हसन। तलाक के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। 2. सुरक्षा, अधिनियम के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। ये सुनिश्चित करता है कि तलाक के मामलों में महिलाओं को उचित अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाए। 3. दान या गिफ्ट बिना किसी लागत। शरीयत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपत्ति का दान या गिफ्ट बिना किसी लागत के कर सकता है। ये दान किसी भी समय किया जा सकता है और इसके लिए किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। निष्कर्ष। मुस्लिम पर्सनल लॉ लागूकरण अधिनियम 1937 मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को व्यवस्थित करने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विवाह, तलाक और संपत्ति के वितरण जैसे मामलों में शरीयत के नियमों को मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुसलमानों के अधिकारों और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस अधिनियम को समझना एलएलबी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ लागूकरण अधिनियम 1937, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भारत में मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम विशेष रूप से विवाह, तलाक, विरासत और अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है। आइए इस अधिनियम की धाराओं 4, 5 और 6 को सरलता से समझते हैं। अधिनियम की धाराएं। सेक्शन 4, इस धारा के अंतर्गत ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि विवाह, तलाक और अन्य व्यक्तिगत मामलों में शरीयत के नियमों का पालन किया जाएगा।
विशेष उल्लेख, ये धारा ये स्पष्ट करती है कि यदि कोई भी अन्य कानून शरीयत के नियमों के खिलाफ है तो वह लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि मुसलमानों के लिए शरीयत के नियम प्राथमिकता रखते हैं। सेक्शन 5 इस धारा के अंतर्गत ये विवाह और तलाक के मामलों में शरीयत के नियमों को लागू करती है। विशेषता ये बताती है कि विवाह के लिए आवश्यक शर्तें और तलाक की प्रक्रिया क्या होगी। विवाह के लिए पुरुष और महिला की सहमति आवश्यक है और तलाक के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। सेक्शन 6 इस धारा के अंतर्गत ये संपत्ति के अधिकार और विरासत से संबंधित है। विशेष उल्लेख, ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि संपत्ति के वितरण और विरासत के मामलों में शरीयत के नियम लागू होंगे। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि विरासत के अधिकारों को धर्म और परंपरा के अनुसार पूरा किया जाएगा। निष्कर्ष, इन धाराओं के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू कारण अधिनियम 1937 मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों में शरीयत के नियमों को लागू करता है। यह विवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकारों को व्यवस्थित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुसलमानों के अधिकारों का पूर्ण सम्मान किया जाए। इन धाराओं को अच्छी तरह से समझना और याद करना एलएलबी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मद्रास सिविल कोड अधिनियम 1873 मद्रास सिविल कोड्स एक्ट 1873 भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत सिविल न्यायालयों की स्थापना और संचालन के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सिविल मामलों में न्याय के वितरण को व्यवस्थित करना था। आइए इस अधिनियम के कुछ प्रमुख पहलुओं को सरलता से समझते हैं। अधिनियम के मुख्य तत्व। 1. सिविल न्यायालयों की स्थापना। यह अधिनियम मद्रास प्रेसिडेंसी में विभिन्न स्तर के सिविल न्यायालयों की स्थापना करता है, जैसे कि जिला न्यायालय, यह उच्चतम स्तर का सिविल न्यायालय है जो जिला स्तर पर कार्य करता है। सब जज न्यायालय, ये जिला न्यायालय के अधीन कार्य करता है और छोटे मामलों का निपटारा करता है। मुफस्सिल न्यायालय, ये ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है और छोटे विवादों को सुलझाता है। 2. अधिकार और शक्तियाँ। अधिनियम न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के सिविल मामलों पर सुनवाई करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। न्यायालयों को दीवानी कार्यवाही, संपत्ति विवाद, अनुबंध और अन्य सिविल मामलों का निपटारा करने की शक्ति होती है। 3. सुनवाई की प्रक्रिया। अधिनियम में ये भी बताया गया है कि सुनवाई की प्रक्रिया कैसे होगी, जिसमें मुकदमे की पंजीकरण, सुनवाई के नियम और अपील के लिए प्रक्रिया शामिल है। इसमें न्यायालयों के लिए निर्धारित समय सीमाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। 4. अपील। अधिनियम में ये प्रावधान है कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। अपीलों को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। 5. न्यायाधीशों की नियुक्ति। अधिनियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख है। निष्कर्ष, मद्रास सिविल कोर्ट अधिनियम 1873 ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सिविल न्यायालयों के गठन और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया। यह अधिनियम सिविल मामलों में न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करता है और सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को कानूनी सहायता और न्याय प्राप्त हो सके। इस अधिनियम को समझना और उसके प्रमुख पहलुओं को याद करना एलएलबी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अवध विधि अधिनियम 1872 अवध लॉज एक्ट 1872 भारत के अवध क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य स्थानीय कानूनों और प्रथाओं को एकीकृत करना है। मुख्य तत्व। 1. स्थानीय कानूनों का एकीकरण, विभिन्न स्थानीय कानूनों को समेकित करना ताकि न्याय प्रक्रिया सुसंगत हो सके। 2. सिविल और आपराधिक प्रक्रिया, सिविल और आपराधिक मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। 3. न्यायालयों की संरचना, विभिन्न स्तर के न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली का विवरण। 4. कानूनी प्रावधान, व्यक्तिगत मामलों, संपत्ति विवाद और अनुबंधों से संबंधित कानूनी नियम। 5. न्यायाधीशों की शक्तियाँ, न्यायाधीशों को निर्णय लेने में स्पष्ट शक्तियाँ प्रदान करना। 6. अपील का प्रावधान, निर्णयों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया। निष्कर्ष, अवध विधि अधिनियम 1872 ने अवध क्षेत्र में स्थानीय कानूनों को व्यवस्थित किया और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया। इसे समझना एलएलबी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुस्लिम कानून के स्रोतों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। आइए इन्हें सरलता से समझते हैं। प्राथमिक स्रोत। 1. कुरान। ये मुसलमानों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है और कानून का मूल स्रोत है। इसमें अल्लाह की वाणी और निर्देश शामिल हैं। 2. हदीस। यह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु की बातें और कार्य हैं। हदीस कुरान की व्याख्या में मदद करती हैं और कानून के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। 3. इज्मा। यह इस्लामी समुदाय के विद्वानों की सहमति है। जब कुरान और हदीस में किसी विषय पर स्पष्ट निर्देश नहीं होते, तो इज्मा को मान्यता दी जाती है।
4. कियास। यह एक विश्लेषणात्मक विधि है जिसमें पहले से स्थापित नियमों को नए मामलों पर लागू किया जाता है। द्वितीयक स्रोत। 1. फिके। यह इस्लामी कानून की एक व्याख्या है जिसमें विभिन्न विद्वानों के विचार और व्याख्याएं शामिल होती हैं। ये प्राथमिक स्रोतों से व्यावहारिक नियमों का निर्माण करता है। 2. कानूनी ग्रंथ। विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें और लेख जो मुस्लिम कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। 3. अधिनियम और नियम। विभिन्न देशों में मुस्लिम कानून को लागू करने के लिए बनाए गए अधिनियम और नियम जो स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं। निष्कर्ष। मुस्लिम कानून के प्राथमिक स्रोत कुरान, हदीस, इज्मा और कियास है, जबकि द्वितीयक स्रोत फिक़ह, कानूनी ग्रंथ और अधिनियम हैं। इन स्रोतों को समझना एलएलबी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुस्लिम कानून में सुन्नत और हदीस महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आइए इन्हें सरलता से समझते हैं। 1. सुन्नत और तकरीब। परिभाषा। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु के कार्यों, व्यवहार और कथनों का समूह है जो मुसलमानों के लिए अनुकरणीय है। महत्व। यह इस्लामी कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुसलमानों के लिए आदर्श व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2. हदीस। परिभाषा। ये नबी सल्लल्लाहु की बातें और क्रियाएं हैं जो उनके अनुयायियों द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं। महत्व। हदीस कुरान की व्याख्या में मदद करती हैं और इस्लामी कानून के नियमों को स्थापित करने में सहायक होती हैं। 3. अहादीस कुतबाती। परिभाषा। ये ऐसी हदीसें हैं जो एक व्यक्ति द्वारा सुनाई गई हैं और जिनकी संपूर्णता पर भरोसा किया जाता है। महत्व। ये हदीसें अधिकतर विश्वसनीय मानी जाती हैं और इस्लामी कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण होती हैं। 4. अहादीस मसूर। परिभाषा। ये हदीसें हैं जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सुनाई गई हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। महत्व। ये सामूहिक रूप से प्रतिष्ठित होती हैं और इस्लामिक कानून की स्थिरता में सहायक होती हैं। 5. अहादीस अहद। परिभाषा। ये हदीसें हैं जो केवल एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट की गई हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह हो सकता है। महत्व। इन हदीसों का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाता है क्योंकि इनकी प्रामाणिकता को संदिग्ध माना जाता है। निष्कर्ष। सुन्नत और तकरीब, हदीस, अहादीस कुतबाती, अहादीस मसूर और अहादीस अहद मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनका अध्ययन एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। निकाह मुस्लिम विवाह का एक आधिकारिक और कानूनी रूप है। इसे इस्लाम में एक महत्वपूर्ण अनुबंध माना जाता है। आइए निकाह के प्रमुख पहलुओं को सरलता से समझते हैं। 1. परिभाषा। निकाह यह एक अनुबंध है जो एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह को स्थापित करता है। 2. आवश्यक तत्व। इरादा। विवाह का स्पष्ट इरादा दोनों पक्षों से होना चाहिए। गवाह। निकाह के लिए 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। मेहर। पति द्वारा पत्नी को एक उपहार मेहर देना आवश्यक है जो विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. प्रक्रिया। निकाह आमतौर पर एक धार्मिक समारोह में संपन्न होता है जिसमें परिवार और समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं। विवाह का पंजीकरण कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। 4. अधिकार और जिम्मेदारियां। निकाह के माध्यम से पति और पत्नी के बीच अधिकार और जिम्मेदारियां स्थापित होती हैं, जैसे पारिवारिक देखभाल और वित्तीय जिम्मेदारियां। निष्कर्ष। निकाह इस्लाम में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी अनुबंध है जो परिवार की नींव रखता है। इसे समझना एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। वैध निकाह विवाह का कानूनी रूप इस्लाम में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे मान्य और वैध माना जाता है जब इसमें कुछ आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आइए वैध निकाह की जरूरतों को सरलता से समझते हैं। 1. इरादा। विवाह का स्पष्ट और ईमानदार इरादा दोनों पक्षों से होना चाहिए। 2. गवाह। निकाह के लिए 2 गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है जो इस अनुबंध की वैधता को सुनिश्चित करते हैं। 3. मेहर। पति द्वारा पत्नी को एक उपहार मेहर देना अनिवार्य है। यह विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी राशि दोनों पक्षों के बीच सहमति से तय होती है। 4. संपत्ति प्रॉपर्टी। निकाह के समय पति की संपत्ति की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि विवाह के बाद अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जा सके। 5. कानूनी अनुमति। दोनों पक्षों के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे कानूनी रूप से विवाह करने के लिए सक्षम हैं, जैसे कि आयु और कोई पूर्व विवाह नहीं होना। 6. स्वीकृति कॉन्सेंट। पति और पत्नी का सहमति से विवाह करना आवश्यक है। कोई भी दबाव या बल नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। वैध निकाह की ये आवश्यकताएं इसे इस्लाम में एक मान्य और कानूनी अनुबंध बनाती हैं। इन पहलुओं को समझना एलएलबी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुस्लिम कानून में साक्षी की भूमिका और सुन्नी और शिया विधि के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं।
आइए इन्हें सरलता से समझते हैं। 1. साक्षी। परिभाषा। साक्षी वे व्यक्ति होते हैं जो किसी कानूनी अनुबंध या घटना जैसे निकाह की गवाही देते हैं। आवश्यकता। मुस्लिम कानून में निकाह के लिए 2 साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक होती है, जो इस अनुबंध की वैधता की पुष्टि करते हैं। 2. सुन्नी विधि। परिभाषा। सुन्नी विधि इस्लाम के एक प्रमुख संप्रदाय का कानून है, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु की शिक्षाओं और उनके अनुयायियों के कार्यों पर आधारित है। विशेषताएं। इस्माक समुदाय की सहमति और कियास अन्य मामलों पर आधारित निर्णय को महत्वपूर्ण माना जाता है। सुन्नी विधि में हदीस के संग्रहों का व्यापक उपयोग होता है। 3. शिया विधि। परिभाषा। शिया विधि इस्लाम के दूसरे प्रमुख संप्रदाय का कानून है, जो विशेष रूप से अली और उनके वंशजों के अनुयायियों द्वारा विकसित किया गया है। विशेषताएं। इमाम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनके निर्णयों को अधिक मान्यता प्राप्त होती है। शिया विधि में हदीस के विभिन्न संग्रह होते हैं और इसके नियमों में सुन्नी विधि से कुछ भिन्नताएं होती हैं। निष्कर्ष। साक्षी, सुन्नी विधि और शिया विधि मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनकी समझ एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ पर दिए गए विषयों का संक्षिप्त और सरल विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो एलएलबी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। 1. निर्देशात्मक असमर्थता। परिभाषा। ये स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित कार्य को करने में असमर्थ होता है, जैसे कि किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। प्रभाव। ये कानूनी रूप से उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की वैधता को प्रभावित कर सकता है। 2. वैमासिक विवाह। परिभाषा। यह एक ऐसा विवाह है जिसमें महिला अपने पति से अलग रहने का निर्णय लेती है, लेकिन विवाह के कानूनी बंधन में रहती है। विशेषताएं। इसमें पति और पत्नी के अधिकार और कर्तव्यों का ध्यान रखा जाता है और यह एक असामान्य स्थिति है। 3. तलाक का निषेध। परिभाषा। ये तलाक का एक विशेष प्रकार है जिसमें पति या पत्नी द्वारा विवाह को समाप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षित किया जाता है। प्रक्रिया। इसमें तलाक की घोषणा और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। 4. कफा के विरुद्ध किए गए कार्य। परिभाषा। कफा का अर्थ है समानता या साम्यता। यह विवाह में पति और पत्नी के बीच की समानता को दर्शाता है। प्रभाव। कफा के विरुद्ध किए गए कार्यों का मतलब है कि विवाह में समानता का उल्लंघन किया गया है, जो कानूनी दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। 5. लखावत। परिभाषा। यह एक विशेष विवाह अनुबंध है जिसे विशेष शर्तों के साथ किया जाता है। विशेषताएं। इसमें व्यक्तिगत या वित्तीय शर्तें शामिल हो सकती हैं, जो विवाह को प्रभावित करती हैं। 6. उल संहिता। परिभाषा। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें मुस्लिम कानून के विभिन्न नियम और प्रावधान शामिल होते हैं। उद्देश्य। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानून के अंतर्गत आने वाले मामलों को व्यवस्थित करना और स्पष्ट करना है। निष्कर्ष। इन विषयों को समझना मुस्लिम कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करता है और एलएलबी परीक्षा में सहायक होता है। मुस्लिम कानून में विवाह के विभिन्न प्रकार होते हैं। आइए इन प्रमुख प्रकारों को सरलता से समझते हैं। 1. विवाह के प्रकार। विवाह के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जो वैधता और कानूनी मान्यता के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। 2. सही विवाह या माननीय विवाह। परिभाषा। यह एक वैध और मान्य विवाह है जो इस्लामी कानून के सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता है। विशेषताएं। इसमें पति और पत्नी का स्पष्ट इरादा, गवाहों की उपस्थिति और मेहर का निर्धारण शामिल होता है। ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और इसके सभी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। 3. शून्य विवाह या बातिल विवाह। परिभाषा। ये विवाह ऐसा है जो इस्लाम के कानून के अनुसार अवैध है। विशेषताएं। इसमें कोई भी आवश्यक तत्व जैसे इरादा, गवाह या मेहर की कमी होती है। यह विवाह कानूनी रूप से शून्य होता है और इसके तहत कोई अधिकार नहीं होता। 4. अनियमित विवाह या फासिद। परिभाषा। यह विवाह एक ऐसा वैध विवाह है जिसमें कुछ आवश्यकताओं की अनुपस्थिति होती है, लेकिन ये पूरी तरह से अवैध नहीं है। विशेषताएं। इसमें कुछ असामान्यताएं हो सकती हैं, जैसे कि गवाहों की संख्या में कमी, लेकिन यह विवाह कुछ हद तक मान्यता प्राप्त होता है। 5. मुद्दा विवाह या अस्थायी विवाह। परिभाषा। यह एक अस्थायी विवाह है जो एक निर्धारित समय के लिए होता है। विशेषताएं। इसमें विवाह की अवधि पहले से निर्धारित होती है और यह इस्लाम के कुछ संप्रदायों विशेषकर शिया में मान्यता प्राप्त है। इसके तहत पति और पत्नी के बीच अधिकार और कर्तव्य सीमित होते हैं। निष्कर्ष। मुस्लिम कानून में विवाह के ये विभिन्न प्रकार विवाह की वैधता और कानूनी स्थिति को दर्शाते हैं। इनकी समझ एलएलबी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुस्लिम कानून में मेहर और उससे संबंधित अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है। आइए इन विषयों को सरलता से समझते हैं। 1. रिवाजी मेहर या उचित मेहर।
परिभाषा: यह मेहर की वह राशि है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दी जाती है। इसे सामाजिक रिवाजों और आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। महत्व: ये पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा का एक साधन है और इसे विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। 2. मेहर के अधिकार को कैसे लागू कराया जा सकता है? विधिक प्रक्रिया: पत्नी मेहर के अधिकार को कानून के अनुसार लागू कराने के लिए न्यायालय में मामला दायर कर सकती है। साक्ष्य: मेहर की राशि का निर्धारण करते समय गवाहों और अन्य साक्ष्यों का उपयोग किया जा सकता है। 3. समागम से इनकार करने का अधिकार। परिभाषा: पत्नी को यह अधिकार होता है कि वह पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर सकती है यदि मेहर का भुगतान नहीं किया गया है। महत्व: यह अधिकार पति की जिम्मेदारी को दर्शाता है कि उसे मेहर का भुगतान करना अनिवार्य है, इससे पहले कि पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया जाए। 4. रीढ़ के रूप में मेहर की राशि का भुगतान। परिभाषा: मेहर की राशि को एक निश्चित समय पर या किसी विशेष परिस्थिति में रीढ़ उपभोग के रूप में चुकाया जा सकता है। विशेषताएं: ये भुगतान सामान्यतः विवाह के समय या बाद में किया जाता है और यह पत्नी के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 5. कब्ज का अधिकार। परिभाषा: यह अधिकार पत्नी को उस संपत्ति या वस्तु पर होता है जो मेहर के रूप में उसे दी गई है। महत्व: इस अधिकार से पत्नी को अपनी मेहर की राशि की सुरक्षा मिलती है और वो इसे अपने पास रख सकती है या इसका उपयोग कर सकती है। निष्कर्ष: मेहर और उससे संबंधित अधिकारों की समझ मुस्लिम कानून में महत्वपूर्ण है। ये अवधारणाएं विवाह के कानूनी ढांचे को दर्शाती हैं और एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 और तलाक की प्रक्रियाएं मुस्लिम कानून में महत्वपूर्ण हैं। आइए इन्हें सरलता से समझते हैं। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1986। उद्देश्य: यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। मुख्य प्रावधान: यह अधिनियम उन मामलों में लागू होता है जहां पति ने एक तरफा तलाक दिया है, तलाक हसन या तलाक बिदअत। अधिनियम के तहत तलाक के बाद महिला को अपने भरण पोषण और अन्य अधिकारों की सुरक्षा मिलती है। इस अधिनियम में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि महिला को तलाक के बाद उसके बच्चों की देखभाल के लिए भरण पोषण दिया जाए। तलाक: मुस्लिम कानून में तलाक के दो प्रमुख प्रकार हैं, शिया और सुन्नी। शिया तलाक। परिभाषा: ये शिया मुस्लिमों द्वारा अपनाया जाने वाला तलाक का तरीका है। प्रक्रिया: शिया तलाक को आमतौर पर एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है जिसमें पति को पत्नी को तलाक देने के लिए इमाम या धार्मिक नेता की अनुमति लेनी होती है। ये तलाक दीर्घकालिक हो सकता है और इसमें पति को तलाक देने से पहले पत्नी को सूचित करना अनिवार्य होता है। 2. सुन्नी तलाक। परिभाषा: ये सुन्नी मुस्लिमों द्वारा अपनाया जाने वाला तलाक का तरीका है। प्रक्रिया: सुन्नी तलाक में पति को तलाक देने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। यह आमतौर पर 3 बार तलाक कहने तलाक बिदअत के द्वारा किया जा सकता है और ये तात्कालिक प्रभाव डालता है। इसमें पत्नी को तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जबकि तलाक की प्रक्रिया शिया और सुन्नी दोनों में अपने विशेष नियम और विधियां हैं। इन विषयों की समझ एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। मुस्लिम कानून में तलाक के विभिन्न प्रकार होते हैं। आइए इन 2 प्रकारों को सरलता से समझते हैं। 1. प्राकृतिक तलाक। परिभाषा: प्राकृतिक तलाक वह स्थिति है जब विवाह संबंध स्वाभाविक कारणों से समाप्त हो जाता है। यह आमतौर पर पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति या कारणों के आधार पर होता है। विशेषताएं: इसमें पति और पत्नी दोनों के बीच आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया होती है। ये तलाक बिना किसी कानूनी हस्तक्षेप के होता है और इसमें सामान्यतः बातचीत या समझौते के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। प्राकृतिक तलाक को अक्सर तलाक हसन कहा जाता है, जिसमें पति पत्नी को सम्मान के साथ तलाक देता है। 2. विवाह के पक्षकारों में से किसी एक के कृत्य के द्वारा। परिभाषा: ये तलाक उस स्थिति में होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो विवाह संबंध को समाप्त करने का कारण बनता है। इसे तलाक बिदअत भी कहा जा सकता है। विशेषताएं: इस प्रकार के तलाक में कोई एक पक्ष किसी गंभीर कारण जैसे धोखा, क्रूरता या अन्य अवैध कार्य के कारण विवाह को समाप्त करने का निर्णय लेता है। ये तलाक एक तरफा हो सकता है, जिसमें केवल पति या पत्नी द्वारा तलाक की घोषणा की जाती है। इस प्रकार के तलाक में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक हो सकता है, जिसमें अदालत में मामला दायर करना शामिल हो सकता है। निष्कर्ष:
प्राकृतिक तलाक और विवाह के पेशकरों में से किसी एक के कृत्य के द्वारा तलाक के बीच का अंतर ये दर्शाता है कि तलाक के विभिन्न तरीके कैसे कार्य करते हैं। इन विषयों को समझना एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। मुस्लिम कानून में तलाक के विभिन्न प्रकार और प्रक्रियाएं होती हैं। आइए इन सभी अवधारणाओं को सरलता से समझते हैं। 1. तलाकुल बिद्दात। परिभाषा: यह एक प्रकार का तलाक है जिसमें पति एक ही समय में 3 बार तलाक कहता है। विशेषताएं: ये तलाक एक तरफा होता है और इसके तुरंत प्रभाव डालने के कारण इसे तात्कालिक माना जाता है। इसे इस्लाम में विवादास्पद माना जाता है और कई मुस्लिम समुदायों में इसे अवैध माना गया है। 2. इला। परिभाषा: यह एक प्रक्रिया है जिसमें पति अपनी पत्नी से संबंध बनाने से इनकार करता है, विशेष रूप से यदि वह किसी विशेष अवधि के लिए ऐसा करता है। विशेषताएं: ये तलाक की एक प्रक्रिया है और यदि पति ऐसा करता है तो उसे एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पत्नी के साथ संबंध बनाना अनिवार्य होता है, अन्यथा तलाक हो सकता है। 3. जिहाद। परिभाषा: इस संदर्भ में जिहाद का अर्थ है संघर्ष या प्रयास। हालांकि यह तलाक का एक प्रकार नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस्लामिक संदर्भ में किया जाता है। विशेषताएं: तलाक के संदर्भ में जिहाद का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह व्यक्तिगत संघर्षों और सामाजिक न्याय के लिए प्रयुक्त होता है। 4. तुला। परिभाषा: ये तलाक का एक प्रकार है जिसमें पति और पत्नी के बीच तलाक के समय संपत्ति का विभाजन किया जाता है। विशेषताएं: इसमें पति और पत्नी के बीच संपत्ति और वित्तीय अधिकारों का समुचित वितरण किया जाता है। 5. सियाकी। परिभाषा: यह एक प्रक्रिया है जिसमें पति और पत्नी के बीच तलाक के निर्णय के लिए मध्यस्थता की जाती है। विशेषताएं: ये तलाक की प्रक्रिया को सहज बनाने और विवादों को सुलझाने में मदद करती है। 6. मुबारक। परिभाषा: यह एक प्रकार का तलाक है जो आमतौर पर आपसी सहमति से किया जाता है। विशेषताएं: इस तलाक में पति और पत्नी दोनों के बीच समझौता होता है और इसे सम्मान के साथ किया जाता है। 7. लियन। परिभाषा: यह एक प्रक्रिया है जिसमें पति और पत्नी के बीच विश्वासघात का आरोप लगाया जाता है। विशेषताएं: इसमें पति को पत्नी के अविश्वास के कारण तलाक का चुनाव करने का अधिकार होता है और यह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। निष्कर्ष: इन विभिन्न प्रकारों और प्रक्रियाओं की समझ मुस्लिम तलाक के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करती है। ये जानकारी एलएलबी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 डिवोर्स एक्ट 1939 की धारा 2 अधिनियम की परिभाषाएं और विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों का विवरण देती है। आइए इसे सरलता से समझते हैं। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 2 में विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है जो अधिनियम के कार्यान्वयन में मदद करती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। 1. विवाह। इस शब्द का अर्थ है एक ऐसा कानूनी बंधन जो एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है और जो इस्लामी कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। 2. पत्नी। ये शब्द उस महिला को संदर्भित करता है जो विवाह में है या जिसने विवाह किया है और जिसके अधिकार और कर्तव्य इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। 3. पति। यह उस पुरुष को संदर्भित करता है जो विवाह में है और जिसके अधिकार और कर्तव्य इस अधिनियम में उल्लेखित हैं। 4. तलाक। तलाक का अर्थ है विवाह के बंधन को समाप्त करना, चाहे वह पति द्वारा हो या पत्नी द्वारा। इसमें विभिन्न प्रकार के तलाक जैसे तलाक हसन और तलाक बिदअत शामिल हैं। 5. अदालत। ये शब्द उस न्यायालय को संदर्भित करता है जिसमें तलाक के मामलों की सुनवाई की जाती है। 6. भरण पोषण। भरण पोषण का अर्थ है पति द्वारा पत्नी या बच्चों की आर्थिक सहायता करना, जो तलाक के बाद भी जारी रह सकता है। निष्कर्ष: धारा 2 विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत महत्वपूर्ण शब्दों और परिभाषाओं को स्पष्ट करती है जो इस अधिनियम की व्याख्या और कार्यान्वयन में सहायक होती हैं। इन परिभाषाओं का ज्ञान एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हम गिफ्ट या हिबा से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को सरलता से समझाते हैं जो एलएलबी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1. गिफ्ट या हिबा। परिभाषा: हिबा का अर्थ है किसी वस्तु का स्वेच्छा से दान करना जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। विशेषताएं: ये एक निःशुल्क दान है और इसमें दाता हिबा देने वाला अपनी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति या वस्तु का उपहार देता है। 2. दान की विषय वस्तु। परिभाषा: दान की विषय वस्तु वह संपत्ति या वस्तु होती है जिसे दाता उपहार के रूप में देता है। विशेषताएं: दान की वस्तु किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि संपत्ति, घर, सामान या नकद। विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। 3. ग्रहीता। परिभाषा: ग्रहीता वो व्यक्ति होता है जिसे उपहार दिया जाता है।
विशेषताएं: ग्रहीता को उपहार स्वीकार करने के लिए सक्षम होना चाहिए, वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ, और उसे अपनी इच्छा से उपहार को स्वीकार करना चाहिए। 4. दान की वैध दशा। परिभाषा: दान की वैध दशा वे शर्तें हैं जिनके अंतर्गत दान को वैध माना जाता है। विशेषताएं: दाता की इच्छा और इरादा स्पष्ट होना चाहिए। दान की वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। ग्रहीता को उपहार स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दान बिना किसी दबाव या मजबूरी के किया जाना चाहिए। 5. शून्य हिबा क्या है? परिभाषा: शून्य हिबा वह दान है जिसमें दाता ने अपनी संपत्ति का किसी भी प्रकार का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया है। विशेषताएं: ये तब होता है जब दाता केवल दान देने का इरादा रखता है, लेकिन वस्तु या संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण नहीं होता है। ऐसे हिबा को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिलती है। 6. आकस्मिक हिबा। परिभाषा: आकस्मिक हिबा वह दान है जो अचानक या अप्रत्याशित रूप से किया जाता है। विशेषताएं: इसे अचानक या तात्कालिक निर्णय से किया जाता है और इसमें दाता की तत्काल भावनाएं शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष अवसर पर उपहार देना या किसी घटना के कारण तुरंत दान करना। निष्कर्ष: गिफ्ट हिबा की ये अवधारणाएं इस्लामी कानून में महत्वपूर्ण हैं। दान की प्रक्रिया, विषय वस्तु, ग्रहीता और वैधता की शर्तें सभी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। इन्हें समझना एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। आजीवन हिबा, लाइफ हिबा, इस्लामी कानून में एक विशेष प्रकार का दान है जिसमें दाता अपनी संपत्ति या वस्तु को जीवन भर के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देता है। आइए इसे सरलता से समझते हैं, साथ ही इसके दो प्रमुख प्रकारों को भी देखेंगे, सियाला और सुन्नीला। आजीवन हिबा। परिभाषा: आजीवन हिबा वह दान है जिसे दाता अपने जीवन काल में किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देता है और यह उपहार दाता की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। विशेषताएं: दाता को अपने जीवन काल में उपहार देने का अधिकार होता है। उपहार के प्राप्तकर्ता को जीवन भर उस संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार होता है। 1. सियाला सियालुन। परिभाषा: सियाला एक विशेष प्रकार की आजीवन हिबा है जिसमें दाता अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन दाता को संपत्ति पर कुछ अधिकार भी रहते हैं। विशेषताएं: दाता को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है जब तक कि वह जीवित है। प्राप्तकर्ता को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार होता है, लेकिन दाता की अनुमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। 2. सुन्नीला सुनुल्ल। परिभाषा: सुन्नीला एक ऐसी आजीवन हिबा है जिसमें दाता संपत्ति को पूरी तरह से प्राप्तकर्ता को सौंप देता है और दाता के पास संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। विशेषताएं: दाता अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता को दे देता है और दाता को संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। प्राप्तकर्ता को संपत्ति का पूर्ण अधिकार होता है और दाता की मृत्यु के बाद भी संपत्ति उसी के पास रहती है। निष्कर्ष: आजीवन हिबा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें संपत्ति का दान जीवन भर के लिए किया जाता है। सियाला और सुन्नीला इस्लामी कानून में आजीवन हिबा के दो विभिन्न प्रकार हैं जो दाता और प्राप्तकर्ता के अधिकारों को स्पष्ट करते हैं। इन अवधारणाओं का ज्ञान एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ हम हिबा बे-एवज और मूसा का सिद्धांत को सरलता से समझाते हैं, जो मुस्लिम कानून के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। 1. हिबा बे-एवज, हिबा बे-एवज। परिभाषा: हिबा बे-एवज का अर्थ है बिना किसी प्रतिफल या मुआवजे के दान करना। इसमें दाता अपनी संपत्ति या वस्तु को बिना किसी अपेक्षा या बदले के उपहार में देता है। विशेषताएं: यह एक निःशुल्क दान है जिसमें दाता किसी भी प्रकार के लाभ या मुआवजे की अपेक्षा नहीं करता। इसमें दाता की स्वतंत्रता, इच्छा एवं इरादे की स्पष्टता आवश्यक होती है। हिबा बे-एवज का उदाहरण तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मित्र या परिवार के सदस्य को बिना किसी शर्त के संपत्ति देता है। 2. मूसा का सिद्धांत, मूसास थियरी। परिभाषा: मूसा का सिद्धांत इस्लामिक कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये बताता है कि दान हिबा का उद्देश्य और इरादा क्या होना चाहिए। विशेषताएं: इस सिद्धांत के अनुसार दान का उद्देश्य समाज में भलाई और सहयोग को बढ़ावा देना होना चाहिए। मूसा का सिद्धांत ये भी कहता है कि दाता को अपनी संपत्ति का दान करते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किसी प्रकार का दबाव या मजबूरी में नहीं है। ये सिद्धांत ये भी दर्शाता है कि दान का निर्णय पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और इसमें दाता की व्यक्तिगत भावना और विचार शामिल होने चाहिए। निष्कर्ष: हिबा बे-एवज और मूसा का सिद्धांत मुस्लिम कानून में दान की प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हिबा बे-एवज एक निःशुल्क दान को दर्शाता है, जबकि मूसा का सिद्धांत दान के उद्देश्य और इरादे को स्पष्ट करता है। इन अवधारणाओं का ज्ञान एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है। मुस्लिम वफ़क़ एक्ट 1930, मुस्लिम वक्फ़ एक्ट
1913 भारत में मुस्लिम समाज के लिए वक्फ धरोहर से संबंधित कानून है। यह अधिनियम मुस्लिम वक्फ के प्रबंधन और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था। आइए इसे सरलता से समझते हैं। मुस्लिम वक्फ एक्ट 1913। उद्देश्य। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करना है। ये सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग सही तरीके से किया जाए। प्रमुख प्रावधान। 1. वक्फ की परिभाषा। वक्फ का अर्थ है किसी संपत्ति का उस उद्देश्य के लिए दान करना जिससे सामाजिक या धार्मिक भलाई हो। ये संपत्ति आमतौर पर गरीबों, धार्मिक संस्थाओं या समाज के अन्य लाभ के लिए होती है। 2. वक्फ की निर्माण। अधिनियम में ये स्पष्ट किया गया है कि वक्फ बनाने के लिए दाता की स्पष्ट इच्छा होनी चाहिए और यह एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से होना चाहिए। 3. प्रबंधक का चयन। अधिनियम में ये प्रावधान है कि वक्फ के प्रबंधक मुतावल्ली का चयन कैसे किया जाएगा और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। प्रबंधक को वक्फ संपत्ति का उचित प्रबंधन करना होता है और इसे दान के उद्देश्य के अनुसार उपयोग करना होता है। 4. वक्फ संपत्ति का उपयोग। वक्फ संपत्ति का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे दान किया गया था। इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। 5. वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन। इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है जो वक्फ मामलों का निपटारा करता है। ये ट्रिब्यूनल विवादों को सुलझाने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सहायता करता है। निष्कर्ष। मुस्लिम वक्फ एक्ट 1913 मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम वक्फ के निर्माण, प्रबंधक के चयन और संपत्तियों के उपयोग को स्पष्ट करता है। इस अधिनियम की समझ LLB परीक्षा के लिए आवश्यक है। मुक्त विवाह फ्री मैरिज इस्लामी कानून में एक ऐसा विवाह है जिसमें पति और पत्नी दोनों की स्वीकृति और सहमति होती है। इसे इस्लाम में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आइए इसे सरलता से समझते हैं। मुक्त विवाह। परिभाषा। मुक्त विवाह वह विवाह है जिसमें दोनों पक्षों पति और पत्नी की स्वतंत्र इच्छा और सहमति से विवाह किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या मजबूरी नहीं होती। विशेषताएं। 1. स्वतंत्रता। विवाह में दोनों व्यक्तियों को अपनी इच्छा से चुनाव करने का अधिकार होता है। वे बिना किसी बाहरी दबाव के विवाह के लिए सहमत होते हैं। 2. अनिवार्य सहमति। इस्लामी कानून के अनुसार विवाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य है। यदि किसी एक पक्ष की सहमति नहीं है तो वह विवाह वैध नहीं होगा। 3. सामाजिक और धार्मिक मान्यता। मुक्त विवाह का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विवाह एक सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वीकार्य बंधन हो जो दोनों पक्षों के बीच प्रेम और सम्मान पर आधारित हो। 4. विवाह की प्रक्रिया। मुक्त विवाह की प्रक्रिया में निकाह विवाह संस्कार का आयोजन होता है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है। निष्कर्ष। मुक्त विवाह इस्लामी कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें पति और पत्नी की स्वतंत्र इच्छा और सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। यह विवाह की वैधता और स्थिरता के लिए आवश्यक है और इसे इस्लाम में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस अवधारणा का ज्ञान LLB परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हम वसीयत से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को सरलता से समझाते हैं जो मुस्लिम कानून के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं। 1. वसीयत। परिभाषा। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति का वितरण अपनी मृत्यु के बाद करने का इरादा व्यक्त करता है। इसे इस्लाम में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। 2. वसीयत की शर्तें। वसीयत को मान्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। मानसिक स्थिति। वसीयत करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। स्वतंत्र इच्छा। वसीयत बिना किसी दबाव या मजबूरी के की जानी चाहिए। स्पष्टता। वसीयत में इच्छाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की जानी चाहिए। 3. वसीयत करने वाला सक्षम। परिभाषा। वसीयत करने वाला वह व्यक्ति होता है जो वसीयत करने की कानूनी क्षमता रखता है। विशेषताएं। वसीयत करने वाला व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, आमतौर पर 18 वर्ष या उससे अधिक। उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 4. वसीयत ग्रहण करने वाला सक्षम। परिभाषा। वसीयत ग्रहण करने वाला वह व्यक्ति है जिसे वसीयत में संपत्ति प्राप्त होती है। विशेषताएं। वसीयत ग्रहण करने वाला भी वयस्क होना चाहिए। यदि वसीयत ग्रहण करने वाला व्यक्ति मृत है तो वह वसीयत में से संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता। 5. दान की विषय वस्तु मान्य। परिभाषा। वसीयत में दान की विषय वस्तु वह संपत्ति या वस्तु होती है जिसे वसीयत के माध्यम से वितरित किया जाता है। विशेषताएं। वसीयत की विषय वस्तु स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। संपत्ति का वैध होना आवश्यक है। 6. दान का मुसलमान की वसीयत शक्ति की सीमा के भीतर।
परिभाषा: इस्लामी कानून के अनुसार व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल 1/3 भाग ही वसीयत के माध्यम से दान कर सकता है। शेष 2/3 भाग का वितरण इस्लामी उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार होगा। 7. वसीयत की वापसी। परिभाषा: वसीयत की वापसी का अर्थ है कि वसीयत करने वाला अपनी पूर्व वसीयत को रद्द कर सकता है। विशेषताएं: वसीयत की वापसी लिखित दस्तावेज के माध्यम से की जा सकती है। वापसी का इरादा स्पष्ट होना चाहिए। 8. आजन्मों को वसीयत। विभाजन: वसीयत के संदर्भ में आजन्मों को वसीयत का अर्थ है कि वसीयत में दी गई संपत्ति का अधिकार वसीयत ग्रहण करने वाले को जीवन भर के लिए होता है। ए. सिया मुसलमानों में आजन्म वसीयत की अवधारणा का पालन किया जाता है, जहां वसीयत में दी गई संपत्ति का उपयोग वसीयत ग्रहण करने वाला जीवन भर कर सकता है। बी. सुन्नी मुसलमानों में भी आजन्म वसीयत की अवधारणा होती है, लेकिन उनके नियम और प्रक्रियाएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। निष्कर्ष: वसीयत इस्लाम में संपत्ति के वितरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी शर्तें, सक्षम व्यक्ति और वसीयत की वापसी की प्रक्रिया सभी महत्वपूर्ण हैं। इन अवधारणाओं का ज्ञान एलएलबी परीक्षा के लिए आवश्यक है।